हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में जो होमगार्ड भर्ती चल रही है उसमें अभी तक 4 जिलों में टोटल भर्ती आ चुकी है। और इन 4 जिलों में जो भर्ती आई है वो 2023 से आ रही है और अभी 2025 में इसका फिर से शुरुआत हो चुका है रांची जिला से। तो चलिए बात करते हैं कि किन किन जिलों में ये भर्ती आ चुकी है और किन किन जिलों में आगे आने वाली है और क्या क्या प्रोसेस रहता है, क्या रहता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी जो होम गार्ड में अभी कहाँ कहाँ भर्ती चल रही है। तो देखिए, रांची में अभी जो भर्ती है वो आपको तो पता ही होगा, 1614 पदों पर भर्ती अभी चल रही है, इसके बारे में आपको पता होगा। सिंहभूम में 1156 पदों पर भर्ती, ये 2023 का डाटा है। और गिरिडीह का भी डाटा जो है 2023 का है, यहाँ भी भर्ती आ चुका है और सिंहभूम में भी आ चुका है। धनबाद में कुल 1478 पदों पर भर्ती आ चुका है। इन 4 जिलों पर 2023 से लेकर अभी तक भर्ती आ चुका है और सब में लगभग पोस्ट जो है वो 1000 प्लस ही है। सिर्फ गिरिडीह में कम पोस्ट है थोड़ा। उसके बाद हम बात करेंगे होमगार्ड का आगामी भर्ती के बारे में, जो कि अभी भर्ती आने वाला है। तो इसमें देखिए, 4 जिला में अभी सबसे ज़्यादा संभावना है भर्ती आने का। उसमें से जो पहला जिला है वो गुमला है, जहाँ की 850 प्लस सीट आएगा, जो ग्रामीण और शहरी मिला करके। जैसे कि आपको पता है कि होमगार्ड में जो भर्ती आ रहा है वो शहरी अलग आ रहा है और ग्रामीण का अलग आ रहा है। तो उस हिसाब से गुमला में 850 प्लस सीट रहेगा, जिसमें ग्रामीण का अलग रहेगा, शहरी का अलग रहेगा। तो हर जगह खूंटी में भी यही चीज़ रहेगा। उसके बाद पलामू जो प्रमंडल है वहाँ पे पलामू, गढ़वा और लातेहार, मतलब तीनों जो जिला है उसको मिला करके 3000 प्लस सीट आएगा, ग्रामीण और शहरी का अलग अलग। उसके बाद जामताड़ा में 920 प्लस सीट आने वाला है। और ये जो डाटा मैंने लिया है ये 4 जिला का, ये लगभग 1 से 2 महीना के अंदर इन सब में आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। और बाकी जो जिला है उन सब में आपको नवंबर दिसंबर तक भर्ती देखने को मिल जाएगा। मतलब कि नवंबर दिसंबर तक आपको पूरे झारखंड में होमगार्ड का भर्ती देखने को मिल जाएगा। इसीलिए तैयारी का समय कम है, क्योंकि फिजिकल का तैयारी करना इतना जल्दी वो आसान काम नहीं है और इसमें फिजिकल का ही वेटेज सबसे ज़्यादा रखा गया है। कैसे, ये हम आगे बात करने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। जो होमगार्ड का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले शारीरिक जांच परीक्षा मतलब कि फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले इसमें दौड़ वगैरह का होगा। एग्ज़ाम इसमें पहले नहीं होगा, जैसे चौकीदार में आपको देखने को मिला था पहले एग्ज़ाम हुआ था, वो चीज़ अब होमगार्ड में नहीं देखने को मिलेगा। होमगार्ड में आपको पहले दौड़ देखने को मिलेगा। तो दौड़ इसमें 1 मील यानी कि वही 1600 मीटर रहेगा, जिसमें कि 5 मिनट या उससे पहले 20 अंक दिया जाएगा। जैसे कि चौकीदार का दौड़ हुआ, जिसमें 5 मिनट से पहले जो 1600 मीटर लगाएगा उसको 20 अंक मिलेगा, और 5 से 6 मिनट के बीच जो रहेगा उसको 10 अंक मिलेगा। बाकी जो 6 मिनट से ज़्यादा समय लाएगा उसको सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। उसके बाद महिला में क्या है, देखिए, 8 मिनट या उससे पहले 20 अंक, 8 से 10 मिनट के बीच 10 अंक, और 10 मिनट से अधिक को नहीं लिया जाएगा। ये महिला का रनिंग का है और ये पुरुष का है 1600 मीटर। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि शारीरिक जांच परीक्षा में और एक चीज़ है यहाँ पे, जो कि आपको चौकीदार वगैरह में नहीं देखने को मिला था। अब हो सकता है ये चीज़ झारखंड पुलिस में भी देखने को मिले, तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस करना है। अगर आप ग्राउंड जा रहे हैं तो आपको हाई जंप, लॉन्ग जंप साथ में करना है दौड़ के साथ साथ। पुरुष वर्ग के लिए न्यूनतम फीट मतलब कि 4 फीट का ऊंचाई रहेगा। एक रस्सी जो कि है वो 4 फीट ऊंचा रहेगा। अगर आप 4 फीट को पार करते हैं तो आपको मिलेगा 5 अंक। 4 फीट और 3 इंच तक आपको इसमें जंप करना है तो आपको मिलेगा 6 नंबर। देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो न्यूनतम मार्क्स मतलब पास जो रखा गया है, जिसमें आप पास होंगे वो है 4 फीट का। इसमें आपको 5 अंक मिलेगा। अगर आप 4 फीट से ज़्यादा 4 फीट 3 इंच जंप करते हैं तो आपको मिलेगा 6 अंक। उसके बाद 4 फीट 3 इंच से 4 फुट 6 इंच तक आप अगर जंप करते हैं तो आपको मिलेगा 7 अंक। उसके बाद 4 फीट 6 इंच से 4 फुट 9 इंच तक अगर आप जंप करते हैं तो आपको मिलता है 8 अंक। 4 फीट 9 इंच से अगर आप 5 फीट तक जंप करते हैं तो आपको मिलता है 9 अंक। और 5 से अधिक अगर आप जंप करते हैं तो आपको मिलता है 10 अंक। मतलब कि अगर आप 5 फीट से अधिक अगर आप रस्सी कूद जाते हैं तो आपको मिलेगा 10 अंक। और 4 फीट तक अगर आप कूदते हैं तो 4 फीट से ज़्यादा आपको इस तरह से 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा नंबर मिलेगा। महिला के लिए 3 फीट रखा गया है 5 अंक का। 3 फीट 3 इंच तक 6 अंक मिलेगा। 3 फीट 3 इंच से लेकर 3 फीट 6 इंच तक आप अगर जंप करते हैं तो आपको 7 अंक मिलेगा। इसी तरह से 3 फीट 6 इंच से अगर आप 3 फीट 9 इंच तक जंप करते हैं तो आपको मिलता है 8 अंक। 3 फीट 9 इंच से लेकर 4 फीट तक अगर आप जंप करते हैं तो आपको मिलता है 9 अंक। और 4 फीट से अधिक अगर आप महिला होकर जंप करते हैं तो आपको 10 अंक मिलता है। तो ये पुरुष और महिला का जो है हाई जंप का जो है
रस्सी कूद जिसको आप कह सकते हैं, उसका अभी ये डाटा दिया गया है। उसके बाद जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस में और एक चीज़ होने वाला है, वो है लंबी कूद। ये लॉन्ग जंप, जैसे हाई जंप आपको पता है कि रस्सी रहेगा, रस्सी को आपको कूदना है। लॉन्ग जंप में आपको लंबी दूरी कूदना है, मतलब कोई भी एक दूरी दे दिया जाएगा, उसको आपको कूदना है। तो इसमें देखिए पुरुष के लिए 12 फीट रखा गया है, यानी कि 12 फीट तक अगर आप लॉन्ग जंप कर देते हैं एक जंप में, जैसे दौड़ के जाने के बाद अगर जंप करते हैं, 5 अंक आपको मिलेगा 12 फीट तक जंप करने पर। और 12 से 13 फीट तक जंप करने पर 6 अंक, 13 से 14 तक जंप करने पर 7 अंक, 14 से 15 फीट तक जंप करने के लिए 8 अंक, और 15 से 16 तक अगर आप जंप करते हैं तो 9 अंक मिलेगा। और 16 से अधिक जो भी जंप करेगा उसको 10 अंक दिया जाएगा। महिला वर्ग के लिए इसमें लॉन्ग जंप रखा गया है 9 फीट 5 अंक। मतलब आप पुरुष में 12 फीट तक जंप करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, और महिला में 9 फीट तक जंप करते हैं तो आप पास हो जाएंगे, उसमें आपको 5 अंक दिया जाएगा। उसके बाद 9 से 10 फीट के लिए 6 अंक, इसी तरह 10 से 11 7 अंक, 11 से 12 8 अंक, और 12 से 13 अगर आप जंप करते हैं तो 9 अंक, और 13 से अधिक महिलाओं के लिए 10 अंक दिया जाएगा, जो कि हाईएस्ट मार्क्स है लॉन्ग जंप के लिए। उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे शॉर्ट पुट, जो कि गोला फेंक, वो जो एक गोला टाइप का रहता है लोहा, उसको कंधे में रख के नियम के साथ फेंका जाता है। उसका एक नियम होता है फेंकने का, उस नियम के साथ उसको फेंका जाता है। तो अगर आप 16 पाउंड यानी कि कितना केजी होगा, 16 पाउंड यानी कि आपका 7 केजी और कुछ ग्राम ऐसा होगा। तो ये जो 16 पाउंड है, मतलब कि 7 केजी और 250 ग्राम ऐसा कुछ होगा। तो ये पुरुष वर्ग के लिए रखा गया है। पुरुष वर्ग को इतना गोला फेंकना होगा, तभी जाके वो फिजिकल में क्वालिफाई करेंगे। और ये सब जितना भी अभी मैंने फिजिकल टेस्ट आपको बताया है 4 नंबर तक, ये सब जो भी है रनिंग के साथ साथ इन सबको आपको क्वालिफाई करते जाना है, तभी जाके आपको क्वालिफाई के तौर पे देखा जाएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको ये डाटा पता चल गया, पुरुष को 16 पाउंड फेंकना है और महिला के लिए 10 पाउंड रखा गया है न्यूनतम फीट। इतना दूरी अगर आप फेंकेंगे गोला को तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। ये चारों चीज़ पास करने के बाद, ये चारों टेस्ट आप पास करने के बाद, मतलब कि पहले आपको रनिंग पास करना है, फिर आपको हाई जंप पास करना है, फिर आपको लॉन्ग जंप पास करना है, फिर आपको गोला फेंक पास करना है। ये चारों टेस्ट में से अगर आप किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चारों आपके लिए पास होना बेहद ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में वो सब पास करने के बाद लिखित परीक्षा के बारे में। हिंदी लेखन क्षमता परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। शारीरिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को हिंदी लेखन परीक्षा देनी होगी। मतलब कि जो जो मैंने फिजिकल टेस्ट बताया है उन सब में पास होने के बाद आप सभी को इसमें लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको हिंदी लेखन क्षमता, मतलब आप लिखने का क्षमता उसमें देखा जाएगा, उसी तरह से परीक्षा होगा। जो ग्रामीण पद है, जो गांव के लिए जो वैकेंसी है इसमें, जैसे कि आपको पता है होमगार्ड में ग्रामीण अलग है और शहरी अलग है, तो ग्रामीण वालों के लिए इसमें 7 पास के हिसाब से ही आपको परीक्षा लिया जाएगा। शहरी जो होमगार्ड वैकेंसी है उसके लिए 10वीं कक्षा स्तर की परीक्षा होगी। उसके बाद इस परीक्षा में फुल मार्क्स 100 अंक का रहेगा, मतलब कि 100 अंक का परीक्षा होने वाला है, और उसमें से आपको 30 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 30 मार्क्स लाते हैं तो आपको इसमें क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इससे मेरिट नहीं बनेगा। जैसे कि चौकीदार में आपको देखने को मिला था कि मेरिट जो है वो आपको नंबर के हिसाब से बन रहा था। इसमें जो है ये परीक्षा जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, मतलब कि आप 30 मार्क्स लाते हैं या उससे ज़्यादा लाते हैं कोई मतलब नहीं है, आप 30 मार्क्स लाइए और आप क्वालिफाई कर जाइए इसमें। और इसमें जो मेन इसका है वो फिजिकल है, जिसमें कि आपको नंबर दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको बाद में फाइनल मेरिट उसी का बनाया जाएगा, जो आप फिजिकल देंगे उसी का। तो अगर आप होम गार्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना फिजिकल में पूरा ध्यान दीजिए, रनिंग कीजिए, हाई जंप कीजिए, लॉन्ग जंप कीजिए, और गोला फेंक का भी तैयारी कीजिए। एक गोला मिलता है बाजार से, वो आप खरीद लीजिए 16 पाउंड का, अगर आप लड़का है तो, और अगर लड़की है तो आप लोग 10 पाउंड का एक गोला खरीद लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसमें जो है सारा खेला फिजिकल में ही होने वाला है। फिजिकल में आपको नंबर दिया जाएगा, उसी से मेरिट बनेगा। एग्जाम में आपको सिर्फ 30 मार्क्स लाना है, बस आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद इसमें लिखित परीक्षा, जो कि शहरी वाला जो है, जो शहरी वाला जो वैकेंसी है उन लोगों के लिए ये तकनीकी दक्षता परीक्षा होगा। इसमें क्या होगा, इस परीक्षा के लिए जो फिजिकल पास और हिंदी लेखन परीक्षा पास कर जाएंगे उनके लिए ये परीक्षा आयोजित किया जाएगा। तकनीकी दक्षता परीक्षा मतलब कि अगर किसी को ड्राइविंग करने आता है तो उसको ड्राइवर के लिए परीक्षा लिया जाएगा। मान लीजिए किसी को टाइपिंग करने आता है तो टाइपिस्ट के लिए परीक्षा लिया जाएगा। किसी को इलेक्ट्रीशियन का काम आता है तो उसको उस तरह से परीक्षा लिया जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारा इसमें
अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, जिससे आपका जॉब प्रोफाइल भी अच्छा होगा और आपको होमगार्ड के तौर पे अलग अलग अच्छी ड्यूटी भी देखने को मिलेगी। ये भी 100 मार्क्स का रहने वाला है और 30 मार्क्स लाने वाले इसमें पास कर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परीक्षा में अभ्यर्थियों को तकनीकी योग्यता की परीक्षण किया जाएगा, जो कि उसका जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, जिस चीज़ के लिए आपने पहले से, मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर का कुछ कोर्स किया है, किसी ने टाइपिंग अच्छा किया है, तो ये सभी तकनीकी योग्यता परीक्षा में शामिल है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, देखिए ये मैं रांची का एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें आपको बताया अभी तक सब कुछ। तो इसमें देखिए जैसे कि रांची में दिया गया है कि जो आवेदन इसका होगा वो ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन या पोस्ट द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब कि होमगार्ड का जो फॉर्म भराने वाला है वो ऑनलाइन तरीके से भराने वाला है, और इसका जो फॉर्म फी लगेगा वो 200 रुपया फॉर्म भरने के टाइम आपको ऑनलाइन ही इसको पे करना पड़ेगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता की तिथि और स्थान की जानकारी आपको दैनिक समाचार पत्र या फिर वेबसाइट के जरिए बता दिया जाएगा इसमें, कि कब इसका रनिंग है और कब क्या है, सब कुछ आपको वेबसाइट में ही बता दिया जाएगा। मतलब कि जैसे चौकीदार में ऑफलाइन हुआ था सब कुछ, वैसा इसमें नहीं होने वाला है। अब आपको क्या करना है होमगार्ड के लिए, ये आप ध्यान से सुनिए। आपका इसमें जो है मेन फोकस रहना चाहिए रनिंग में। रनिंग आपको क्वालिफाई करना इसमें अनिवार्य है, और इसमें टाइमिंग भी आप अगर अच्छा लाते हैं, 5 डाउन करते हैं, तो आपको 20 मार्क्स दिया जाएगा। बाकी 6 मिनट तक आप ले आइए इसमें, और इसमें आपको पास कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप रनिंग करने जा रहे हो तो वहीं पर आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप का भी प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि ये भी इसमें इतना ही ज़रूरी है जितना रनिंग ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप रनिंग पास कर लेते हैं और हाई जंप और लॉन्ग जंप में किसी में अगर आप छट जाते हैं, तो आपको रनिंग पास करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद इसके साथ साथ जो गोला फेंक का मैंने बताया उसका भी तैयारी करना है। ये सब ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद परीक्षा के लिए आपको इसमें कोई चिंता नहीं करना है। परीक्षा जब सामने आएगा तो मैं 1 सप्ताह के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट आपको बता दूंगा, किस तरह से लिखना है ये आपको बता दूंगा, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम में। उसमें 30 मार्क्स आपको लाना है, ना उसका मेरिट बनेगा ना कुछ बनेगा। जो भी मेरिट बनेगा, जो भी इसमें मार्क्स लाना है, सब कुछ रनिंग और जो भी फिजिकल इसमें रखा गया है उसी में आपका सब कुछ होने वाला है, कि आप क्वालिफाई होते हैं कि डिस्क्वालीफाई होता है। तो जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।